छठा चैप्टर है आपका, चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज आपको पता है क्या? तीन भुजाओं वाली बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, जिसकी तीन भुजाएं हों, लेकिन ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये क्या है, बंद नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसे बंद करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगी, त्रिभुज बन जाएगी। ठीक है, त्रिभुज के बेसिक से नियम क्या है कि त्रिभुज में क्या होती हैं, तीन भुजाएं होती हैं और तीन ही क्या होते हैं, कोण होते हैं। ठीक है, तो भुजा ए बी हो जाएगी, बी सी हो जाएगी और क्या हो जाएगी, ए सी। कोण क्या हो जाएगा, ए बी और सी। ठीक है, इसमें नाम नया आता है समरूप। क्या नाम आता है? समरूप का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस में क्या बनता है, रूप बनता है। तो सम का मतलब क्या है, समान। ठीक है, रूप क्या होता है, एक जैसा रूप, एक जैसा चेहरा। ठीक है, यानी कि रूप को हिंदी में तो क्या कहोगे, रूप ही कहोगे। ठीक है, सेम फेस कह सकते हैं, एक जैसा, एक जैसी बनावट हो। जैसे एक आप खुद हो, ठीक है, और एक आपकी क्या हो, फोटो हो, तो ये दोनों क्या हैं, समरूप हैं। क्यों है समरूप, वो बात बाद में करेंगे। ठीक है, जैसे आपके पास मान लो एक आपके पास आपकी बड़ी फ़ोटो हो, उसी का ही आप क्या लेके आते हो, पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो लेके आते हो। ठीक है, तो ये दोनों आकृतियाँ क्या कहलाएंगी, समरूप कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, समरूप होती कब हैं? तो हम क्या करेंगे, किसी आकृति के बारे में नहीं, हम सिर्फ क्या करेंगे, त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। आकृतियाँ क्या हो सकती हैं, जैसे वर्ग है, ठीक है, तो वर्ग भी आपस में क्या हो सकते हैं, समरूप हो सकते हैं। त्रिभुज हैं, त्रिभुज भी आपस में क्या हो सकती हैं, समरूप हो सकती हैं, एक जैसा रूप हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं क्या ले लेता हूँ, एक समबाहु त्रिभुज ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, समबाहु त्रिभुज कौन सी होती है, जिसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं, वो क्या होती है, समबाहु त्रिभुज होती है। ठीक है, तो मान लिया मैंने तीनों भुजाएं क्या ले ली, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी समबाहु त्रिभुज एक और बनाता हूँ। दूसरे बच्चे को अगर मैं बोलता हूँ कि समबाहु बनाओ, तो ज़रूरी नहीं है वो 5 ही लेगा, वो क्या ले सकता है, भुजा क्या ले सकता है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो नाम तो इसका भी समबाहु त्रिभुज है, इसका भी नाम क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो क्या ये दोनों समरूप हैं, क्या ये दोनों समरूप हैं? जैसे एक और लेता हूँ, मान लो इसकी भुजा कितनी है, 3 है, 4 है और कितनी है, 5 है। ठीक है, एक त्रिभुज और ले ली मैंने, जिसकी भुजा मान लो 1, 2 और 3 ले ली, तो क्या ये समरूप हैं? क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? तो यहाँ पर आप बता नहीं पा रहे कि समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो समरूप के लिए ना एक फार्मूला करते हैं कि अगर आपको दो त्रिभुज क्या सिद्ध करनी हो, समरूप, दो त्रिभुज की जरूरी नहीं है, आपको कोई भी दो आकृतियां क्या करनी हो, समरूप सिद्ध करनी हो, तो क्या करना होता है, दोनों आकृतियों के संगत कोण एक समान होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? जैसे ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60, 60 और 60। ठीक है, तो दूसरी समबाहु त्रिभुज है, उसमें भी होगा कितने का, 60, 60 और 60। ठीक है, कोण तो बराबर कर दिए, लेकिन अकेले कोण बराबर होने से दोनों आकृतियां समरूप नहीं होती। एक कंडीशन और है साथ में, क्या, और आकृतियों की संगत भुजाएं
दोनों आकृतियों की संगत भुजाएं। संगत भुजा का मतलब क्या हुआ, जैसे इस त्रिभुज का नाम मैंने क्या दे दिया, ABC दे दिया, इस त्रिभुज का नाम क्या दे दिया, DE क्या दे दिया, F दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं करता हूं कि AB के बटे में DE करूं, AB के बटे में क्या करूं, DE, वो बराबर होना चाहिए किसके, BC के बटे में कितना, EF, वो बराबर होना चाहिए AC के बटे में कितना, DF। ठीक है, तो ये क्या कहलाती हैं, संगत भुजाएं कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी, लेकिन यहाँ पर तो तीनों कोण क्या थे, 60-60-60 के थे। ठीक है, तो आपको, लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर एंगल चेंज कर देता हूँ, ये मैंने 30 डिग्री कर दिया, ये मैंने 50 डिग्री कर दिया, ये मैंने कितना कर दिया, 100 है नहीं, लेकिन मान लेते हैं कि 100 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा कितना, 30 लिखा, और कितना लिखा, 50 डिग्री लिखा, और कितना लिखा, 100 डिग्री लिखा। ठीक है, तो अब बताओ कौन सी भुजा के संगत कौन सी भुजा है, AB के संगत कौन सी भुजा है, E और F है। क्यों, क्योंकि देखो एंगल 30 है, 30 यहाँ पर भी है, 50 यहाँ पर है, 50 यहाँ पर भी है, 100 यहाँ पर है, 100 यहाँ पर भी है। ठीक है, लेकिन कौन सी भुजा के संगत कौन सी भुजा है, तो क्या है, AB किससे मिलके बनी है, 30 और 50 वाले से मिलके बनी है, तो वहाँ पर 30 और 50 वाले से मिलके कौन सी बनी है, EF बनी है। तो क्या लगेगा, AB के अपॉन में मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, EF। ठीक है, वो बराबर होना चाहिए किसके, अगली BC, कौन सी, BC के अपॉन में कौन सी आएगी, तो 50 और 100 वाला एंगल है, तो 50 और 100 वाला एंगल कौन सा होगा, FD हो जाएगा। ठीक है, बाकी तीसरी भुजा कौन सी बचेगी, AC, तो AC के अपॉन में कितना आएगा, हाँ कौन सा चाहिए, 100 और 30 वाला एंगल चाहिए, तो 100 और 30 वाला कौन सा होगा, DE। ठीक है, इनका अनुपात बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये कितनी थी, 5, ये कितनी थी, 2, ये कितनी थी, 5, ये कितनी थी, 2, ये कितनी थी, 5, ये कितनी थी, 2। ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल लिया है समझाने के लिए। ठीक है, पता लगा क्या, तो फिर समरूप सिद्ध करने के लिए क्या चेक करना है कि या तो संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, साथ में कंडीशन और क्या है, ये तो होना ही चाहिए, साथ में क्या होना चाहिए, आकृतियों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। ठीक है, रह जाएगा याद ये। तो समरूप सिद्ध करने के लिए जैसे आपको एक, तो जरूरी नहीं है त्रिभुज ही लेंगे, समरूप हम क्या कर सकते हैं, चतुर्भुज में भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। ठीक है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है। तो क्या ये दोनों आकृतियां समरूप हैं, क्यों नहीं है, हाँ तो बोलो क्यों नहीं है, इनके संगत कोण नहीं पता, लेकिन देखने से दिखाई दे रहा है कि ये आकृति क्या जा रही है, टेढ़ी जा रही है। भुजाएं तो क्या है, चारों की चारों क्या है, समान है। यहाँ पर भी चारों की चारों भुजाएं क्या है, समान है। लेकिन यहाँ पर ये एंगल कितना है, 90 है, वर्ग दिखाई दे रहा है ना। लेकिन यहाँ पर ये क्या दिखाई दे रही है, समचतुर्भुज। क्या दिखाई दे रही है, तो भुजा के बटे में भुजा, भुजा के बटे में भुजा, भुजा के बटे में भुजा तो बराबर थी, लेकिन क्या था, संगत कोण क्या थे, बराबर नहीं थे। इसलिए ये दोनों आकृतियां क्या होंगी, समरूप नहीं होंगी, समरूप नहीं। ये समरूप है क्या, अब इसमें कौन सी भुजा के बटे में कौन सी भुजा, और कौन से कोण के बटे में कौन सा कोण, यहाँ पे तो ये सारा नियम ही फेल हो गया, नहीं है ना इसमें। तो वृत्त क्या होते हैं, हमेशा ही समरूप होते हैं। वृत्त क्या होते हैं, क्यों, वृत्त में सिर्फ आपको क्या मिलेगी, एक त्रिज्या ही तो मिलेगी, है ना। तो त्रिज्या के अपॉन में त्रिज्या करोगे, लेकिन वो किसी के बराबर तो नहीं आएगी, तो उसमें क्यों और कोई दूसरी भुजा होती ही नहीं है। आगे समझ में क्या ये, तो वृत्त जितने भी होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर वृत्त के कोण तो
हाँ, वृत्त का सिर्फ ये एक अंदर वाला एक ही कोण होता है, ठीक है। तो वो तो यहाँ पर भी अगर कहीं पे बनाओगे तो क्या बनेगा, 360 ही बनेगा। तो सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, समरूप होते हैं। इसके अलावा एक नाम और है सर्वांग सम। क्या नाम है? सर्वांग सम का संधि विच्छेद क्या है? सर्व अंग सम, ठीक है। सर्व का मतलब सभी अंग समान होने चाहिए, सभी के सभी अंग क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि मेरे, अगर मैं बात करूं कि मेरे सर्वांग सम कौन सी आकृति आएगी, तो एक पूरा बड़ा शीशा हो और उसमें मैं मेरी खुद की शक्ल देखूं, तो वो मेरे क्या होगा, सर्वांग सम होगा, ठीक है। जितनी हाइट मेरी है उतनी हाइट मुझे क्या दिखाई देगी, शीशे में दिखाई देगी। लेकिन अगर मैं और मेरी फोटो को देखता हूं तो वो क्या होंगी, समरूप होंगी। वो क्या होंगी, समरूप होंगी, ठीक है। अपने हाथ में, अपने शरीर में क्या है, आकृति क्या है, हाथ है। हाथ के अगर ऊपर दूसरा हाथ डालते हैं तो ये क्या है, सर्वांग सम है। ये क्या है, अंगूठे के बराबर अंगूठा है, दूसरी उंगली के बराबर उंगली है, सभी के सभी क्या है, बराबर है। तो ये क्या कहलाएगा, सर्वांग सम कहलाएगा। तो सर्वांग सम के लिए ना अनुपात नहीं देखा जाएगा, क्या देखा जाएगा कि भुजा के बराबर भुजा होनी चाहिए। जैसे ये हमने 3 ली थी, ये 4 ली थी, ये 5 ली थी, A B C, एक और लेते हैं, ठीक है, D E F लेते हैं। ये एंगल कितने का है, 30 का है। ये एंगल कितने का है, ये कितने का हो गया, 70, ठीक है। ये ले लेते हैं 50, ये ले लेते हैं 60, ये ले लेते हैं 70। तो ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, समरूप है या सर्वांग सम है? ये दोनों आकृतियां कैसी हैं, समरूप है या सर्वांग सम है? गलत है। अभी कुछ नहीं बताया जा सकता, क्यों ना, तो इसने अभी तक दोनों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं की है। समरूप के लिए क्या होना चाहिए कि कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भुजाएं लिख ही नहीं रखी, तो कैसे पता लगेगा कि ये सर्वांग सम है या समरूप है? आगे समझ में क्या? उसके बाद में अगर मैं भुजाएं लिख देता हूँ 3, 4 और 5, अब ये क्या है, अब ये क्या है, समरूप है या सर्वांग सम है? सर्वांग सम में क्या होता है, भुजा के बराबर भुजा होनी चाहिए सामने। देखते हैं ए बी के बराबर कौन सी भुजा है, बताना उधर। ए बी के बराबर कौन सी भुजा है, एफ ई। यहाँ पर कितना है, 50 और 60 था। यहाँ पर कितना है, 50 और 60 है। यहाँ पर भुजा कितनी है, 3 है। यहाँ पर भुजा कितनी है, 4। क्या है, बराबर? बराबर है क्या ये? तो नहीं है। तो ना तो ये समरूप है, ना ही सर्वांग सम है। आ गया समझ में क्या? समरूप कब होता, कोण के बराबर तो कोण है, तो फिर मुझे क्या देखना होता कि 3 के बटे में कितना, 4। भुजा के बटे में क्या करूँगा, भुजा ही करूँगा ना। तो 50-60 वाली भुजा यहाँ पर कौन सी है, 3 है। यहाँ पर 50-60 वाली भुजा कितनी है, 4। 3 बटे में कितना, 4। उसके बाद में 60 और 70 वाली भुजा कितनी है, यहाँ पर 4। 60 और 70 वाली भुजा कितनी है, 4। यहाँ पर 60 और 70 वाली भुजा कितनी है, 5। तो क्या ये बराबर है? बराबर। ये दोनों ही बराबर नहीं, तो तीसरी तो चेक कर ही नहीं सकते, फिर क्यों करें उसको जब ये दोनों बराबर ही नहीं है, ठीक है। तो ये नियम तो क्या हो गया, इसने यहाँ पर फेल कर दिया। आ गया समझ में क्या? तो समरूप तो नहीं है, ठीक है। समरूप नहीं है तो सर्वांग सम तो होगी ही कैसे, जब दोनों की आकृति, दोनों के चेहरे ही एक जैसे नहीं है, तो सर्वांग सम तो बाद की बात है ना। आगे समझ में क्या? तो देखो यहाँ पर चीज़ें वैसे तो दिखाई देती है कि हाँ सारी एक जैसी हैं, लेकिन ना तो ये समरूप है और ना ही सर्वांग सम। एक्सरसाइज करते हैं 6.1। देखो क्या करना है पहले सवाल में। क्या है, पहला सवाल में क्या है, खाली स्थान भरना है। पहले का फर्स्ट पार्ट, सभी वृत्त
सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं। तो दो नाम हैं, या तो समरूप भरो या सर्वांग सम भरो। कौन सा भरेंगे? सभी वृत्त समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं? बोलो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं? क्यों? सभी वृत्त क्या एक जैसे ही दिखाई देते हैं। रूप तो दोनों सभी का एक जैसे ही होता है ना। ये भी क्या है? वृत्त है, वो भी क्या है? वृत्त ही है। लेकिन सर्वांग सम होने के लिए तो क्या होना जरूरी है? दोनों की त्रिज्या बराबर होना जरूरी है। दोनों की त्रिज्या, क्यों? कोण तो इसमें है ही नहीं कहीं पर, ठीक है। तो दोनों की त्रिज्या क्या हो जाएगी? अरे एक जैसी हो जाएगी। ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी कितनी है? 3 है। तो अब ये क्या है? सर्वांग सम, ठीक है। तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है। ये दोनों वृत्त क्या है? सर्वांग सम है। लेकिन उसने किसके बारे में पूछा है? सभी वृत्त के बारे में पूछा है कि वो वृत्त अपनी मर्जी से कैसा भी बना सकता है, ठीक है। तो ये दोनों त्रिभुज भी क्या है? वृत्त क्या है? समरूप है। आगे समझ में? गलत नहीं करना इसे, ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है? देखो, सभी वर्ग, सभी वर्ग खाली स्थान होते हैं। उन्हीं दोनों नामों में से लिखना है कि समरूप होते हैं या सर्वांग सम होते हैं। सभी वर्ग, तो वर्ग ये है, वर्ग ही ये है, तो क्या होगा? समरूप होगा। क्या होगा? और सर्वांग सम तो कब होगा? जब इसकी भुजाएं और उसकी भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी, ठीक है। आ गया समझ में? क्या ये तीसरा क्या है? सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं। तो त्रिभुज कितने तरीके के होते हैं? एक तो क्या होता है? समबाहु होता है। क्या होता है? जिसकी सभी भुजाएं एक समान होती हैं। अगर सभी भुजाएं एक समान होती हैं तो उनके कोण भी क्या होते हैं? एक समान होते हैं। कोण भी क्या होते हैं? तो समबाहु में हमेशा ही कोण कितने का आता है? 60, 60 और 60 का आता है, ठीक। तो समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? सारी की सारी भुजाएं एक जैसी होती हैं। अगर भुजाएं एक जैसी होंगी तो कोण भी उनके क्या होंगे? एक जैसे होंगे। तो कोण हमेशा ही क्या होता है? समबाहु में क्या होता है? 60, 60 और 60 का होता है, ठीक है। समद्विबाहु में क्या होता है? समद्विबाहु में क्या होता है? दो भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। तो दो भुजाएं तो आपकी मर्जी है कि आपने 5 और 5 ले ली भुजाएं मान लो, ठीक है। नीचे वाली भुजा आप क्या ले सकते हो? 4 भी ले सकते हो। नीचे वाली भुजा आप क्या ले सकते हो? 2 भी ले सकते हो। नीचे वाली भुजा आप क्या ले सकते हो? 1 भी ले सकते हो। ये तो 5, 5 ले लिया आपने, तो ये भी समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु है, ये भी समद्विबाहु है। क्या कोण बराबर है? ये कोण तो बराबर नहीं होंगे ना। क्यों? क्योंकि ये चौड़ाई ज़्यादा है, ये 4 ज़्यादा है, तो ये कोण क्या होगा? बड़ा होगा। ये कम है तो ये कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये और कम है तो कोण क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में ज़्यादा बैंड हुए हैं तो ये कोण क्या होगा? छोटा होगा। जैसे इसको नज़दीक करोगे ये कोण क्या हो जाएंगे? बड़े हो जाएंगे। तो इनके बारे में ना आप बता नहीं सकते कि ये समरूप है या समरूप है या नहीं है। सर्वांग सम में तो क्या देखना होता है कि सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। 5 के बराबर तो 5 है, 5 के बराबर तो 5 है, लेकिन 4 के बराबर तो 4 नहीं है ना, ठीक है। तो सर्वांग सम में तो क्या होना चाहिए? संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। लेकिन समरूप अपना क्या होता है कि 5 के बटे में 5 1 आया, 5 के बटे में 5 1 आया, 4 के बटे में 2 करेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो बराबर नहीं हुआ ना। क्या चेक किया है? अनुपात चेक किया है। क्या चेक किया है? कि कोण तो मान लेते बराबर हैं, कोण बराबर होने के बाद में अनुपात देखना होता है कि अनुपात अगर बराबर है तो समरूप होंगी। लेकिन समबाहु में हो जाएगा बराबर क्या?
मान लो ये 5 5 और 5 है, ठीक है। समबाहु दूसरी बनाएंगे तो 1 1 और 1 है। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या बताना था, सभी खाली स्थान है, त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पूछ रहा है कि कौन से त्रिभुज हमेशा ही समरूप होते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, समबाहु आएगा। क्या आएगा, क्यों, समबाहु में क्या होता है कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 60 का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है। भुजाएं अगर मैं यहाँ पर 5 ले लेता हूँ, यहाँ पर अगर मैं 1 ले लेता हूँ, तो भुजाएं तो तीनों एक जैसी लेनी पड़ेंगी। तो चाहे इस भुजा के बटे में ये भुजा कर लो, चाहे इस भुजा के बटे में ये भुजा कर लो, चाहे इस भुजा के बटे में ये भुजा कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों तीनों कोण कितने के हैं, 60-60 के हैं, और तीनों की भुजाएं भी क्या हैं, एक जैसी ही है। तो 1/5 1/5 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर जो नाम आएगा वो समद्विबाहु ना आकर के आएगा, समबाहु आ गया, ठीक है। तो सभी समबाहु त्रिभुज, ठीक है, क्या होते हैं, समरूप होते हैं। फोर्थ पार्ट क्या है इसका, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज। तो जैसे मैंने अभी समरूप की डेफिनेशन क्या दी थी कि ऐसी दो आकृतियां, आकृतियां का मतलब क्या होते हैं, बहुभुज होते हैं। आकृतियों का मतलब क्या हो जाएगा, बहुभुज। बहुभुज क्या, 2 से ज़्यादा भुजाएं जिसकी हैं वो बहुभुज है, ठीक है। बहु का मतलब ज़्यादा, भुज का मतलब भुजाएं। तो अगर 3 आकृति वाला है तो त्रिभुज हो जाएगा, 4 आकृति वाला है तो चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको 2 बहुभुज आकृतियां दे रखी हैं और पूछ रहा है कि ये दोनों समरूप कब होती हैं, कब होती हैं, क्या कंडीशन बताई थी मैंने, समरूप कब होती हैं, कंडीशन बताओ मेरे को। 2 कंडीशन थी, क्या क्या थी, संगत कोण, नाम लिखना है साथ में, ठीक है। क्या होने चाहिए, संगत कोण क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए, और संगत किसका, भुजाओं का, संगत भुजाओं, संगत भुजाएं, भुजाओं का अनुपात क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो उसे इकट्ठा लिखा जा सकता है क्या, कि संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती। क्या लिखा जाता है, एक समान अनुपात, उसको इकट्ठा नाम कर दिया, क्या कर दिया, समानुपाती। तो संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो ये जो खाली स्थान बनना है, ये कहता है कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं यदि, कंडीशन कौन सी, उनके संगत कोण क्या हो, हाँ, तो संगत कोण क्या आएंगे, बराबर, या फिर क्या लिखा जाएगा, समान, ठीक है। तो संगत कोण कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती होनी चाहिए। तो ये दोनों खाली स्थान में भरे जाएंगे, ठीक है। कोण क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, कोण क्या होने चाहिए, बराबर, और भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समानुपाती। ध्यान रखना कहाँ पे बराबर लिखना है और कहाँ पर समानुपाती लिखना है। दूसरा सवाल क्या है, उदाहरण देना है आपको, कैसी आकृतियों का। तो 2 समरूप, मेरे को समरूप आकृतियों का उदाहरण बताओ कोई, ऐसी 2 आकृतियां बताओ जो समरूप होती हैं। अभी खाली स्थान भरे हैं आपने, समरूप वाली तो बहुत सारी आकृतियां हैं। क्या, वृत्त होते हैं, क्या होता है, वर्ग भी होते हैं, समरूप ही होते हैं ना ये। और तीसरा क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ये तीनों की तीनों आकृतियां क्या होती हैं, समरूप ही होती हैं हमेशा, ठीक है। और ऐसी आकृतियां बताओ जो समरूप नहीं होती। तो वर्ग के साथ में कौन, वर्ग और समचतुर्भुज कह दो, ठीक है। वर्ग और वृत्त कह दो, जिसकी आकृति सेम नहीं है, वो समरूप नहीं है, तो आप फिर वर्ग के साथ में वृत्त जोड़ सकते हो, वर्ग के साथ में त्रिभुज जोड़ सकते हो, त्रिभुज के साथ में चतुर्भुज जोड़ सकते हो। समबाहु समद्विबाहु है, लेकिन ये तो कभी भी क्या नहीं होंगी, समरूप नहीं होंगी, ठीक है। तो ऐसे आप अपनी तरफ से एग्जाम्पल इसके दे सकते हो। अगला क्या है, दो चतुर्भुज दे रखी हैं आपको, तो सिर्फ देखने से ही अगर बता सकते हो क्या कि समरूप है या नहीं है।
अब देखो भुजाओं का अनुपात करके देखोगे तो कितना है, 1.5/3 है, 1.5 कितना है, 3 है, तो दशमलव हटाओगे तो कितना, 15/30 कितना, 1/2, तो वो तो सभी का ही 1/2 आएगा ना। क्या समरूप हैं? कोण बराबर नहीं है, क्योंकि क्या हो गया, अनुपात तो बराबर हो गया, भुजाओं का अनुपात तो क्या है, बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। लिखे नहीं है कोण, यहाँ पर लिखे नहीं है, लेकिन दूसरी जो आकृति है उसमें कोण 90 का दिखा रखा है उन्होंने, है ना। ये जो साइन है ये किसका होगा, 90 डिग्री का ही होता है, तो वो 90 डिग्री का कोण है, तो वो वर्ग है, और इसमें नहीं दिखा रखा 90 डिग्री का कोण, तो ये क्या है, समचतुर्भुज है। आगे समझ में गया ये।